इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम कंडक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। फर्स्ट होता है कंडक्टर यानी कि चालक। चालक वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत का संचरण या चालन आसानी से कर लेते हैं। उन्हें हम सुचालक कहते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें विद्युत का संचरण नहीं होता है, उन्हें हम कुचालक कहते हैं। टाइप ऑफ कंडक्टर, टू टाइप ऑफ कंडक्टर्स यानी कि चालक के प्रकार, दो प्रकार के चालक होते हैं। नंबर फर्स्ट धात्विक चालक, मेटेलिक कंडक्टर। सेकेंड है वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट धात्विक चालक, वे धात्विक पदार्थ जिनमें बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के विद्युत का चालन हो जाता है, उन्हें हम धात्विक चालक कहते हैं। एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, टिन इत्यादि। सेकेंड होता है वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट। वे रासायनिक पदार्थ जिनकी गलित अवस्था अथवा जलीय अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, जिनके गलीय अवस्था में या फिर उनका जलीय विलयन, ऐसे पदार्थों का जलीय विलय जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है और ये रासायनिक पदार्थ का वियोजन हो जाता है। इनमें जो भी रासायनिक पदार्थ जो विलय होता है वो आयनों में विभाजित हो जाता है। इसको हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट सामान्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल वैद्युत अपघट्य। सेकेंड होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अब है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वे वैद्युत अपघटय जो कि विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट इत्यादि। सेकेंड है वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। वीक इलेक्ट्रोलाइट वे होते हैं जिनका वैद्युत विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, यानी कि वे विलय जो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते, उन्हें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एग्जाम्पल एसिटिक अम्ल, सोडियम एसिटिक अम्ल हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया इत्यादि और भी हैं। उसके बाद वैद्युत अपघट्य विलयन की वैद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। वैद्युत चालकता, विद्युत अपघट्य विलयन में वैद्युत चालकता किन कारणों से प्रभावित होती है? इसके मुख्य तौर पर चार कारण हैं। पहला कारण होता है इंटर आयनिक अट्रैक्शन, अंतः आयनिक आकर्षण बल के द्वारा। दूसरा होता है सॉल्वेशन ऑफ आयन, यानी कि आयन का विलायकीकरण। थर्ड होता है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि विलायक की श्यानता। और फोर्थ होता है टेम्परेचर, ताप। इसमें फर्स्ट जो है इंटर आयनिक अट्रैक्शन, यानी कि अंतः आयनिक आकर्षण बल। यदि विलय विलय के मध्य अंतः आकर्षण बल अधिक होता है तो चालकता के मान में कमी आती है। सेकंड है सॉल्वेशन ऑफ आयन, आयन का विलायकीकरण। यदि विलय के आयन तथा विलायक के अणु के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, उस स्थिति में विलायक के अणु शीघ्रता से आयन को घेर लेते हैं, जिसके कारण वैद्युत चालकता का मान में कमी होती है।
थर्ड है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, जिसका अर्थ है विलय की श्यानता। विलय की श्यानता जितनी अधिक होती है अर्थात वैद्युत चालकता का मान कम होता है। फोर्थ है टेम्परेचर, यानी कि ताप बढ़ाने पर आयन की गतिज ऊर्जा वृद्धि होती है, जिस कारण वैद्युत चालकता का मान भी बढ़ता जाता है। ये इसके 4 कारण हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है वैद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे का नियम। फैराडे ने 2 नियम दिए थे। फर्स्ट नियम था, फर्स्ट लॉ जो है इसका, ये है वैद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रभावित होने वाले वैद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। यानी कि मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा को हम W से डिनोटेट करते हैं और प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को Q से। तब इन दोनों के बीच रिलेशन होगा W प्रोपोर्शनल Q, यानी कि प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो उसके लिए एक स्थिरांक लेंगे जिसको हम Z लेते हैं। W इक्वल ZQ। Q क्या है यहाँ पर? प्रभावित होने वाली विद्युत धारा है, यानी कि Q बराबर IT, विद्युत धारा इंटू T समय, यानी कि Q के स्थान पर हम IT लिख सकते हैं। W बराबर ZIT, W इक्वल ZIT। Z क्या है? एक स्थिरांक है जिसे हम वैद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। फैराडे का सेकेंड लॉ है विभिन्न वैद्युत अपघटनों के विलयनों में समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए विभिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। विभिन्न वैद्युत अपघटन, यानी कि जो वैद्युत अपघटन हैं उनकी संख्या 2 या 2 से ज़्यादा है। W1 प्रोपोर्शनल E1, एक वैद्युत अपघटन के लिए करेंगे हम W1 प्रोपोर्शनल E1, दूसरे के लिए करेंगे W2 प्रोपोर्शनल E2, तीसरे के लिए W3 प्रोपोर्शनल E3। ऐसे ही आगे को बढ़ते जाएगा। जितने हमारे पास वैद्युत अपघटन होंगे उसके अनुसार ही बढ़ते रहेंगे। जब इनके बीच हम रिलेशन करेंगे तो होगा W1 अपॉन W2 इक्वल E1 अपॉन E2। W1 W2 जो है वो पदार्थ का भार है, E1 और E2 तुल्यांकी भार है।